दोस्तों, पति अपनी पत्नी और बच्चों और परिवार के लिए क्या से क्या करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहीं पर पत्नी जो होती है अपने मतलब के लिए अपने पति से ही गद्दारी कर देती है। और गद्दारी भी इस तरह की करती है कि ना तो वो अपना घर देखती है, ना परिवार देखती है, ना ही बच्चे देखती है। ऐसी ही कहानी दोस्तों आज की है, जिसमें अपने पति को तो वो छोड़ती है, साथ में अपनी 3 साल की बच्ची को भी छोड़ देती है। और दोस्तों, ऐसा मामला कि पूरे गांव वाले का दिल झकझोर के रख देता है। अगर आप भी सुनोगे तो आप भी कहीं ना कहीं दोस्तों भावुक हो जाओगे कि एक महिला आखिरकार अपनी 3 साल की बच्ची को इस हालत में कैसे छोड़ करके जा सकती है, वो भी अपनी सिर्फ शारीरिक भूख के लिए। तो चलते आज की कहानी की तरफ। मैं दोस्तों कहानी सुनाऊं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों को ऐसे कहानी मिलती रहे और जागरूक हो सके। दोस्तों, आज की जो कहानी है जिला देवरिया से है। जिला देवरिया के अंतर्गत एक थाना लगता है बनकटा थाना, और बनकटा थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है सोहनपुर। सोहनपुर में दोस्तों एक परिवार रहता था, उसमें पति था, पत्नी थी, और दोस्तों जो ये दोनों थे, इनकी 4 साल हो चुके थे शादी के। और दोस्तों उन दोनों के एक 3 साल की बेटी भी थी, जो कि पति का नाम होता है मुन्नू होता है, और जो पत्नी होती उसका नाम पूजा होता है। दोस्तों ये अपने गांव में रहते हैं और रहते रहते समय गुजरने लगता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों गांव में जो रोजगार होते वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जिससे अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़कों को बाहर कमाने जाना पड़ता है अपनी पत्नी को छोड़ करके। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर मुन्नू के साथ में था। जब वो अपनी पत्नी के साथ में रहता है, एक बेटी भी हो जाती है लगभग 3 साल के आसपास की। तो जो मुन्नू होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो गांव में इतना काम नहीं, इसलिए मुझे बाहर कमाने जाना पड़ेगा। और उसके लिए अपने पत्नी को वो बोलता है कि तुम यहीं पर रहना, और जो पास पड़ोस में लोग रह रहे अपने घर परिवार के जो लोग हैं और भी, उनसे अगर कोई काम हो तो करवा लेना, उनकी मदद ले लेना। तो पूजा जो होती है राजी हो जाती है। और दोस्तों मैं कुछ दिन पहले कहानी बता दूं कि जब इनकी शादी होती है मुन्नू और पूजा की, तो दोस्तों सामान्य जीवन चलता है। पूजा से मुन्नू खुश था और मुन्नू से पूजा खुश थी। दोनों अच्छे से पति पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन जब ये मुन्नू देखता है कि मुझे बाहर कमाने जाना होगा, तो दोस्तों यहाँ से कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ ले लेती है कि दोस्तों फिर मुन्नू की ज़िंदगी बर्बादी के कगार पे आ जाती है। दोस्तों जब मुन्नू पूजा को समझाता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा और तुम यहीं पर आराम से रह करके बच्ची के साथ में रहो, और मैं पैसे बेचता रहूँगा और तुम अपना गुजारा करना, और जल्द ही मैं जब अपना रहने लायक इतने पैसे हो जाएंगे, कुछ काम मैं यहाँ पर खोल लूँगा और उसके बाद में रहने लग जाऊँगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों उनकी धीरे धीरे ज़िंदगी कटी जा रही है, यही सोच करके कि कुछ दिन और काम कर लेता हूँ, उसके बाद इतने पैसे हो जाएं कि अपने गांव में ही कुछ काम कर लूँ और रहने लग जाऊँ। यही सोच मुन्नू की होती है। मुन्नू जो होता है कमाने के लिए बाहर चला जाता है, और पूजा जो होती है अपनी बेटी के साथ में अकेले घर पे रहने लगती है। दोस्तों पहले तो पूजा को सब चीज़ मिल रही थी, पति का प्यार भी मिल रहा था, खाने पहनने को कपड़े लत्ते रोटी सब मिल रही थी। लेकिन दोस्तों अब सब कुछ था, लेकिन अब नहीं था वो पति का प्यार। शुरुआत में धीरे धीरे दोस्तों समय कटता है, महीना तो गुजर जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूजा को अपने पति की कमी खलने लगती है। उसको अब जो उसकी शारीरिक इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो उसका पति था मुन्नू वो तो बाहर चला गया कमाने के लिए। दोस्तों धीरे धीरे उसी का एक भांजा होता है जिसका नाम चंदन होता है, उससे उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। चंदन जो होता है वो अपने घर पे आता है, और आने के बाद में यानी कि मामी के घर पे आता है पूजा के पास और बैठा करता था। अब दोस्तों उनकी रिश्तेदारी थी, एक ही जगह रहते थे, तो कहीं ना कहीं चंदन पूजा के घर पे आता रहता था, क्योंकि एक ही जगह रहते थे, एक ही गाँव में रहते थे, इसलिए कौन मना करे। अब दोस्तों चंदन घंटों घंटों बैठता था, वो भी हट्टा कट्टा जवान था, और इधर जो पूजा थी उसे तो अपने पति की कमी सता ही रही थी, तो इसलिए
वो बात करने लगती है धीरे धीरे। और चंदन जो होता है वो भी सोचता है कि मामा तो बाहर गए और दिखने में जो पूजा थी वो सुंदर थी, तो कहीं ना कहीं चंदन के मन में खोट आ जाती है और अपनी मामी को ही अपने प्रेम जाल में फंसाने लगता है। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है। मामी से तो वैसे ही मजाक करता है वो। धीरे धीरे होता ऐसा है कि कहने लगता है कि मामी तुम बहुत खूबसूरत हो, काश तुम मामा की जगह मुझे मिली होती तो तुम्हें रानी बनाकर रखता। इस तरह की बातें करने लगता। कहीं ना कहीं जो पूजा होती है वो भी कहने लगती कि सुंदर तो तुम भी हो, मामा से ज़्यादा सुंदर हो। तो दोस्तों चंदन और भी ज़्यादा खुश हो जाता। अब दोस्तों इनकी हंसी मजाक के साथ साथ जो चंदन होता है धीरे धीरे पूजा को टच करने लगता है और टच करते करते दोस्तों इतना आगे निकल जाता है कि अब मामी से छेड़ाखानी करने लगता है। और छेड़ाखानी करता है तो दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि पूजा अपने घर में होती है और चंदन जाता है पीछे से पूजा को उठा लेता है। और उठाने के बाद में सीधा सीधा एक ही सवाल करता है कि इतने दिनों से मामा बाहर हैं, क्या तुम्हें मामा की याद नहीं आती? तुम अकेले कैसी रह लेती हो? क्योंकि चंदन सोच के गया था अगर मामी बुरा मानेगी तो कह देंगे मजाक कर रहा हूँ, और नहीं तो मेरा काम बन ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जो उसकी मामी पूजा होती है उसे तो पहले ये कमी सता रही थी। वो तो चाह ही रही थी कि मेरी ये दिल की हसरत किसी तरीके से पूरी हो जाए, लेकिन उसका पति मुन्नू बाहर था, इसलिए करे तो करे क्या। लेकिन अब उसे एक रास्ता चंदन मिल चुका था। जब चंदन इतना बात पूछता है तो उसकी जो मामी होती कहती है, छूटते ही वो कहती है क्यों मामा दूर हैं, तुम हो तो तुम ही पूरी कर दो। तो कहीं ना कहीं चंदन के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है और वो फिर पूजा का हाथ पकड़ लेता है। और हाथ पकड़ने के बाद में कहता है कि सच में मामी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम ये सब मेरे साथ करोगी? तो पूजा भी उसे कसकर गले लगाती और कहती हाँ ये मैं करूँगी। दोस्तों अब मौका होता है, पूजा घर में अकेली होती, ये लोग कुंडी लगाते और कुंडी लगाने के बाद में दोस्तों जो ये मामा और भांजी यानी कि मामी भांजे थे इनके बीच में दोस्तों संबंध बन जाते हैं। और एक बार जब संबंध बनते हैं तो चंदन हट्टा कट्टा नौजवान था, अपनी मामी पूजा की इस तरह मनोकामना पूरी करता है कि जो पूजा होती है अब वो अपने पति को भूल ही जाती है। वो चंदन के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि उसे अब सिर्फ चंदन ही दिखाई देता है। अब दोस्तों जब एक बार ये संबंध बनता है तो चंदन भी हट्टा कट्टा नौजवान था और पूजा भी काफ़ी दिन की भूखी थी। तो दोस्तों उस दिन में कई बार संबंध बनता है। दोनों थक थकाकर जब तक लेट नहीं जाते हैं तब तक ये संबंध बनने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गलत था कि भांजा अपनी मामी के साथ में ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन दोस्तों उस बंद कमरे के अंदर कौन देखने जा रहा कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अगर कभी कभार कोई गलत चीज़ खा ली जाए तो उसे पेट हजम कर लेता है, लेकिन अगर रोज़ वही चीज़ खाने लग जाए इंसान तो वो नुकसानदायक हो जाती। यही कहानी अब चंदन के साथ और पूजा के साथ में होने वाली थी। क्योंकि जो पूजा थी उसे ऐसा लगता था कि जो हम लोग कर रहे हैं वो कोई जान ही नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जब अकेली महिला के पास में कोई जवान लड़का हो, व्यक्ति हो पहुंचता है तो कहीं ना कहीं लोगों को शक होने लगता है। क्योंकि दोस्तों चंदन जो था जब एक बार संबंध बनाता है तो दोस्तों उसे वो आनंद प्राप्त होता है, जिससे अब वो आए दिन झिझक हट जाती है मामी के खिलाफ, क्योंकि अब तो वो सब कुछ कर रहा था। आए दिन पहुंचता है, मौका निकाल करके उससे संबंध बनाता है। दोस्तों धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला हो जाता है। अब मुन्नू का भाई भी उसी गांव में जो पूजा का मकान था उसके बराबर में रहता था, जिसका नाम जितेंद्र होता है। वो कहता है अपना यानी कि बहू लगती थी पूजा, उसे समझाता है कि जो तुम ये कर रहे हो ये बहुत गलत है। जो चंदन है वो तुम्हारा भांजा लगता है और तुम उसके साथ में जो ये कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। जो पूजा होती है वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जैसा तुम्हें लगता है, हम तो सिर्फ चंदन से बात करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों जो जितेंद्र होते हैं वो आए दिन यही देखते हैं कि चंदन आता है, बैठता है और मौका देख करके अंदर घुस जाता है और इनके गेट बंद हो जाते हैं। और गेट भी कई कई घंटों के लिए बंद होते हैं। उसे भी समझ में आ जाता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दोस्तों जितेंद्र जो होता है
वो चंदन को भी बहुत समझाता है, पूजा को भी बहुत समझाता है और मन में सोचता है कि काश ये यहीं पर मान जाए, मेरा जो भाई मुन्नू है जो बाहर कमाने के लिए गया उसे पता ना चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे पता चलेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिल पे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों ये दोनों मानने का नाम नहीं लेते और एक दिन ऐसा आता है कि दोस्तों जितेंद्र जो होता है मौका लगाकर देखता रहता है, और जब ये चंदन और पूजा अंदर अपने संबंध बनाने में लिप्त थे तभी जितेंद्र रंगे हाथ आपत्तिजनक हालत में दोनों को देख लेता है। और देखने के बाद में दोस्तों होता ऐसा है कि वो फिर बुरा भला दोनों को कहता है और उसके बाद फिर वो सोच लेता है चाहे कुछ भी हो मैं अपने भाई को बताऊंगा। और वो फ़ोन करके मुन्नू को सारी कहानी अपनी बता देता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भांजे के साथ में किस तरह रंगरलियां मना रही हैं, तुम वहाँ कमाने में व्यस्त हो और ये तुम्हें धोखा दे रही है। फिर मुन्नू जो होता है फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिला करके अपनी पत्नी पूजा से बात करता है और कहता है कि देखो जो भी तुम कर रही हो ना ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं तुम्हारे लिए ही तो बाहर पड़ा हूँ, अपने भविष्य के लिए तो बाहर पड़ा हूँ। तुमसे कुछ दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम कुछ दिन तो रुको, मैं जल्द ही आ जाऊँगा और आने के बाद में वहाँ कुछ काम खोल लूँगा और उसके बाद में हम साथ रहेंगे, थोड़ा सब्र करो। लेकिन दोस्तों पूजा को तो जो आनंद चंदन में आ रहा था वो तो आनंद अब पति भी नहीं उसे पहले मिला, शायद ऐसा पूजा का सोचना था। पूजा जो होती है धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन दोस्तों जब वो फ़ोन करता है मुन्नू तो पूजा कह देती कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारे भाई हैं जितेंद्र हैं ये कहीं ना कहीं गलत तुम्हें बता रहे हैं, हमारा चंदन के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ चंदन से बात करते हैं क्योंकि वो मेरा काम कर दिया करता था। और दोस्तों होता भी ऐसा है, जब चंदन पूजा का लफड़ा चलने लगता है तो चंदन सारा काम पूजा का कर दिया करता था। और यही बात पूजा मुन्नू को बताती है अपने पति को कि चंदन घर का सारा काम करता है इसलिए तुम्हारे भाई जलते हैं, इसीलिए उल्टा सीधा तुम्हें समझा रहे। यानी कि पूजा पूरी तरीके से अपने आप को साफ सुथरा बताती है और कहती है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों समय धीरे धीरे और गुजरता है, इधर चंदन का रुकना जो होता है वो कम नहीं होता है और इधर जो मुन्नू का भाई होता है जितेंद्र वो जब ज़्यादा आवाज़ उठाने लगता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों धीरे धीरे तारीख आ जाती है 24 दिसंबर 2025। उसी रात को जो पूजा होती है चंदन के साथ में भाग जाती है और भागने के बाद में पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ जाती है जो हर कोई अपनी कहते हैं कि एक माँ की ममता जो होती है उस पर सवाल खड़े करता, उस पर थूकता है कि ऐसी माँ ममता पे थू है। दोस्तों पूजा चंदन के साथ भागी ये तो समझ में आता, लेकिन उसकी जो 3 साल की बच्ची थी, बेटी थी दोस्तों, उसे अकेला घर में ही छोड़ जाती है और छोड़ करके भाग जाती है। कहीं ना कहीं सबसे दुखदाई तो यही पल होता है कि उसे अगर जाना था तो अपनी बेटी को भी साथ ले जाती और उसके बाद में चंदन के साथ में फरार हो जाती। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि पूजा अपने शौक और अपनी भूख के चक्कर में दोस्तों अपनी 3 साल की बेटी को छोड़ करके भाग जाती है। मोहल्ले वालों को तब पता चलता है जब वो 3 साल की जो बेटी होती है वो रात में उठती है और अपनी माँ को ढूंढती है। जब उसकी माँ नहीं दिखती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और दोस्तों जब उसकी माँ फिर भी नहीं बोलती है तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मोहल्ले वाले जो होते हैं सब जग जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये पूजा की लड़की रो क्यों रही है। मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, जो मुन्नू का भाई जितेंद्र होता है वो भी आ जाता है और घर वाले आ जाते हैं। जब देखते हैं तो घर का दरवाज़ा खुला पड़ा होता है। उसके बाद में दोस्तों जो पूजा को ढूंढा जाता है, पूजा मिलती नहीं है, उसकी बस बेटी ही मिलती है। और दोस्तों फिर पता चलता है कि इधर चंदन भी फरार है। पता चल जाता है कि चंदन के साथ में पूजा भाग गई है और 3 साल की अपनी बेटी को भी छोड़ गई। उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई कि 3 साल की बेटी रात में अकेले छोड़ के जा रही है, इसका क्या होगा। जाती तो साथ ही ले जाती, लेकिन नहीं दोस्तों वो अकेले ही भाग गई। होता ऐसा है कि दोस्तों अगले ही दिन जितेंद्र फिर अपने भाई मुन्नू को फ़ोन करता है और सारी कहानी बताता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो चंदन के साथ में भाग गई है और भागने के बाद में दोस्तों वो जो उसकी बेटी है उसे भी छोड़ गई है। इधर मुन्नू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों
वो विदेश कमाने गया था। तो वो दोस्तों 30 दिसंबर को 2025 को लौट करके अपने घर अपने गांव पहुंचता है और उसकी जो बेटी होती है उसे गले लगा करके रोने लगता है। बेटी भी उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि 3 साल का बच्चा इतना तो हो ही जाता है अपने पापा को पहचान ले। और दोस्तों जब वो रोने लगते हैं उसके बाद में जो मुन्नू होते हैं वो बनकटा थाने जाते हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और दर्ज कराने के बाद में दोस्तों वो दिलासा देते हैं कि बहुत जल्द ही मैं पूजा को ढूंढ लूँगा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि जिस माँ ने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, इतना दर्द सहा, इतना कष्ट सहा, उसे जन्म दिया, उसे पाला 3 साल तक, दोस्तों उसे 1 मिनट भी नहीं लगा छोड़ने में। क्या ऐसी औरतें अपने पति की हो सकती हैं? क्या ऐसी औरतें अपने बच्चे की हो सकती? नहीं हो सकती दोस्तों। जो मुन्नू होता है वो FIR दर्ज करा के चला तो आता, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सोच लेता है कि शायद पूजा ना ही मिले तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आज की रही ये कहानी, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिल भी गई तो क्या वो अपने पति के साथ में सही से रहेगी? जो अपने बच्चे को भी छोड़ सकती है तो वो दोस्तों क्या पति के साथ में रहेगी? दोस्तों जो भी आपकी राय हो एक कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों पूजा के बारे में क्या आपका सोचना है? आखिरकार वो पति क्या करें जो अक्सर बाहर जाया करते हैं कमाने के लिए? अगर सारी पत्नियां ऐसी हो जाएं तो ये जो दुनिया है दोस्तों 2 मिनट नहीं लगेगा ख़त्म होने में। और कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो अपना धर्म निभाती हैं, अपने पति का इंतज़ार करती हैं। उनके पति बाहर कमाने जाते लेकिन अपने कदम को संभाले रखती हैं और वही दोस्तों पति कामयाब भी होते हैं। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी। इस कहानी से जो भी आपको सीख मिली हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसकी गलती है दोस्तों ये भी हमें कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी जागरूक हो सके। मेरा इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी मेहनत दिखी हो तो एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों इस तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक घंटी आएगी और घंटी दबा करके दोस्तों ऑल पे ज़रूर कर दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।